The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि ये हो गया था हमारा लास्ट टाइम तक इतना बेडरूम कंप्लीट। बात करते हैं इसमें मॉडल को इंपोर्ट कराने के लिए कुछ इंटीरियर की फाइल्स मैं फॉरवर्ड करूँगा बेडरूम्स की, जिसमें से हम मॉडल्स को यूज़ करेंगे। करना हमें यहाँ पर ये है कि उस फाइल को मुझे ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसमें से बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। वहाँ पर हमें फ्लोरिंग से लेके हर एक चीज़, लाइट, हर एक ऑब्जेक्ट हमें वहाँ पर प्रॉपरली अलग अलग डिज़ाइंस में अवेलेबल होगा। उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। तरीका क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप, दो है हमारे पास ऑप्शन, या तो मैं इस फाइल को वहाँ पर प्लेस करूँ या मैं अपनी फ़ाइल इसमें लेके आऊँ। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सबसे पहले फाइल जो भी ओपन होगी उसके व्यूज़ करेक्ट नहीं होंगे, पहले उसके व्यूज़ हम करेक्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा टॉप, लेफ्ट, दिस वन इज फ्रंट। ठीक है, टॉप में आके हम, ये हमारा मॉडल आ गया। वापस जाएंगे अपनी फाइल पे, हम फाइल अपनी सेव एज करेंगे, डेस्कटॉप, बेडरूम। मैक्स को क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। फोल्डर में आएंगे, बेडरूम फॉर इंपोर्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड मर्ज। जैसी फाइल हम मर्ज कराएंगे तो हो सकता है कि वो काफ़ी दूर है मॉडल से, या हो सकता है कि वहाँ पर प्लेस हो और शो ना करे। फाइल हमारी सिलेक्टेड है, हम डिस्टेंस वहाँ पर पुट कर देंगे। टॉप में हमें लाइट नज़र आ रही है और हमारा मॉडल आना चाहिए वायर फ्रेम में। तो पहले तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, वायर फ्रेम करेंगे, स्टैंडर्ड एंड वायर फ्रेम। मॉडल हमारा कहाँ पर है, एक हाइट डाल लो और एक्सेस ऑन करो। कभी कभी होगा ऐसा कि एक्सेस हमारी ऑन नहीं होगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पर क्रिएट होंगी इस फाइल्स वगैरह में। बहुत केयरफुली हमें काम करना पड़ेगा। जब फाइल इंपोर्ट कराएंगे तो हम क्लिक करके सिलेक्शन से बाहर नहीं आएंगे,
हम वहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखो मॉडल तो इंपोर्ट हो गया है, उसको हम साइड में ले आते हैं। यहाँ से लो शेडेड। अब जब भी हम किसी मॉडल को इंपोर्ट कराएंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी। ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना है? ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे, पॉली में कन्वर्ट करेंगे, पूरा मॉडल ग्रुप करेंगे, फिर इंपोर्ट कराएंगे। मॉडल की फ़ाइल अपनी फ़ाइल में हम इसलिए नहीं लेके आ सकते क्योंकि वहाँ पर जो टेक्सचर्स पहले से लगे हुए हैं उनको दोबारा से 1 बाई 1 लगाना इतना इजी टास्क नहीं होता है। एक एक टेक्सचर वहाँ पर लगा हुआ है। इस टेक्सचर को तो हम चेंज कर सकते हैं, बट हर एक टेक्सचर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम अपने मॉडल को चेंज करेंगे। मैं हाइड कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा मॉडल्स को डिलीट कर लेता हूँ। जो फ्रीज होंगे उन फ्रीज मॉडल को आप अनफ्रीज करोगे एंड डिलीट। मॉडल कंटिन्यू। तो ये हमारी एक्चुअली क्या थी, ये रेक्टेंगल था और एक्सट्रूड था। मैंने पूरा मॉडल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू पॉली कर लिया। पूरा मॉडल हमारा हो गया पॉली में कन्वर्ट। इसको भी हमने पॉली में कन्वर्ट कर लिया। एक एक मॉडल हमारा पॉली में कन्वर्ट हो चुका है, फ्लोरिंग से लेके हर एक चीज़। सेव करो। क्या क्या दिक्कतें आएंगी काम करने में ये देखते हैं। सेव। ये बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। वापस आए, फोल्डर ओपन करा, मर्ज, चेक करा, आ गया परफेक्ट। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमारा पॉली में कन्वर्टेड मॉडल नहीं था। जैसे पॉली में कन्वर्ट करा हर एक चीज़ वहाँ पर विजिबल होगी। राइट क्लिक करके अनफ्रीज कैट वगैरह की फाइल्स या फ्रीज रहने दो उसको, मे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगा। लाइट्स हमारे पास है, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट का मॉडल लेना है और एंगल स्नैप ऑन करके उसको हम रोटेट कराएंगे। टॉप में जाएंगे और जहाँ प्लेस करना है वहाँ पर रखेंगे। अब हमारे पास कहाँ पर है मॉडल, मेरा मॉडल ये है, मैंने स्नैप से ऑन करा। हाँ बताइए सर, लाइट का मॉडल आपने कहाँ से लिया? लाइट का मॉडल मैं फॉरवर्ड करूँगा आपके सारे मॉडल्स। ओके ओके। ग्रुप करने के बाद प्लेस, फ्रंट में जाने के बाद प्लेस, थोड़ा सा गैप और आर प्रेस करके हम इस गैप को कम कर सकते हैं। टॉप में गया, इंस्टेंस कराएंगे ना कि कॉपी। इंस्टेंस कराने से बेनिफिट ये होगा, हम हर एक मॉडल को
जिसको भी हम चेंज करेंगे वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिक सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में हो जाएंगे। एंड इंस्टेंस, ठीक है। और कभी कभी जब ये जूम इन जूम आउट नहीं होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम टॉप में आके इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आके ZA दबाएंगे तो वो जूम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट होंगे बहुत दूर जो स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा है, जैसे कि सेलेक्ट ZA, जूम हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक अनहाइड ऑल। ये किस मॉडल में हमने इंपोर्ट करा लिया? अनहाइड ऑल, मुझे इस मॉडल में लेके आना चाहिए था। ठीक है, मैं दोबारा से सेव करता हूँ। सेव एज डेस्कटॉप, सेव। इसको एग्जिट कर लो, वापस आओ अपने मॉडल में, सबको हाइड कर लो, क्योंकि अगर वो उस मॉडल के ऊपर चला जाएगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी और चीज़ें फिर सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। मर्ज, अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट, यूज़ मर्ज, यूज़ सीन, ऑटो रीनेम। कोशिश करो ऑटो रीनेम करने की। अप्लाई टू ऑल, ऑटो मर्ज, ऑटो रीनेम। थोड़ा इस तरह ये अपडेट करेगा और बीच बीच में मे भी स्लो भी हो सकता है हैवी मॉडल्स होने पे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें टाइम लग सकता है। टॉप में आके हमने मॉडल सेलेक्ट करा, ठीक है। हमारी बाकी चीज़ें तो आ गई हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, हो सकता है कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये स्केल के प्रॉब्लम के चलते भी हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फिर W फ्रैक्शनल इंच, mm है इंच, इसके भी चलते प्रॉब्लम्स आपके मॉडल में हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक सा पार्ट आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमने, ठीक है, ये आ गया हमारा मॉडल। अब हम एक काम करेंगे, इसको साइड में ले लेते हैं। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, ओके। अब डिसाइड हमें क्या करना है, डिसाइड हमें करना है कि क्या क्या मॉडल आपको यूज़ करना है। तो मेरे पास इतना टाइम किसी के पास होता नहीं कि वो हर एक पर्टिकुलर चीज़ को बैठ के डिज़ाइन करे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इसको हम लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये सारे मॉडल्स ग्रुप में होंगे। कहाँ पर होगा, ई प्रेस करो, एंगल स्नैप, के अंदर आप क्या लोगे, 90, ठीक है। W इन प्लेस, कहाँ पर मॉडल है हमारा, अपने लेवल के अकॉर्डिंग वायर फ्रेम करके चलेंगे इसको, ताकि चीज़ें क्लियर वे में नज़र आए। वायर फ्रेम, अपनी फाइल पे आओ, कहाँ पर लगाना चाह रहे हो परफेक्टली मेंशन करो, स्पेस को यूटिलाइज करके। टॉप में भी इस्तेमाल करो, टॉप व्यू को इसलिए इस्तेमाल करो कि कहाँ पर कितना स्पेस आपके पास बच रहा है। ओके, ये अगर ऐसा कुछ शेप आ रहा है ना तो उसको आने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो हमारे ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स हैं हमारे। मैं इनको कलर चेंज करूँगा अभी मटेरियल्स नहीं है, इन पे लगाने की ज़रूरत थी मटेरियल्स, बाकी हमें लगाना पड़ेगा अदर ऑब्जेक्ट पे, बाकी अदर ऑब्जेक्ट पे हम प्लेस करेंगे। डिसाइड कर लो और क्या क्या चाहिए आपको। हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली किस चीज़ की, कर्टेंस की, राइट। तो कर्टेंस हमारे पास यहाँ पर ये है, तो आप इसमें से ये मॉडल निकालो और कोशिश करो इनको ग्रुप करके प्लेस करने की। ये हमने इसको यहाँ पर लाए। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों सेम है, डिलीट कर देंगे। एक को डिलीट कर दिया, एक को ग्रुप कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो अनग्रुप हुआ दो कैसे, अगर वो वहाँ पर बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। पता ये चलेगा कि एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इसको फ्लिप करो मिरर करके। ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिया है मिरर, डायरेक्शन दे दी मैंने। ओके, कहाँ पर लगाना चाहते हो अपनी एक लोकेशन सेलेक्ट करो। और उसी को करा लो कॉपी या इंस्टेंस करा लो, क्योंकि मुझे पता है कि कब हमें ज़रूरत पड़ जाए एक में चेंजेस करने की। एंड प्लेस। दूसरा हो गया पार्ट, डिसाइड करो अदर चीज़ें जो काम करते चलो, हटाते हुए चलो उन ऑब्जेक्ट को, ताकि फाइल हमारी ज़्यादा हैवी ना हो। हाँ, हमें ज़रूरत पड़ेगी लाइट्स की, राइट। यहाँ पे दो मॉडल्स हैं, जो चाहो, जो बेस्ट लगे इसको यूज़ करूँगा। एक्चुअली मैं टॉप में गया, मॉडल को सिलेक्ट करा, प्लेस करा। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। अगेन मेरे पास आर्टिफिशियल लाइट्स है। ओके, ये पूरा एक ग्रुप है। टॉप में गए, ग्रुप को सिलेक्ट करके प्लेस। कहाँ पर अपना कुछ अपनी एक फ्रंट में आओ, लेफ़्ट में आओ, हर एक व्यू का इस्तेमाल करो। कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट कैसा नज़र आ रहा है उसको डिसाइड करो। हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करा जाता है। मेन चीज़ होती क्या, चीज़ों को डेकोर करना। अब इनकी हाइट कुछ कम ना पड़े। ओके, तो आप क्या करोगे, इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऊपर तक ले आओ। ठीक है ना, आर प्रेस करके स्केल नहीं करना है। और मुझे पता है कि सेकेंड भी साइड हमें यही चीज़ करना है। मैंने इसको भी इंसर्ट कराया सेंटर में प्लेस करके। एंड डिलीट। फोटो फ्रेम वगैरह दिया है। यहाँ पर आप देख लो, स्पेस अगर स्पेस हो देन इसको यूज़ करो। डेकोर करना है आपको अपने अकॉर्डिंग। चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डेकोर करेंगे रेफरेंस के बेसिस पे। क्या एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, इंडोर प्लांट का इस्तेमाल करो। इंडोर प्लांट्स का
वहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करो। एंड मूव। इस तरह मेंशन करो ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमारा कैमरा वगैरह प्लेस करने में। और चीज़ों को स्केल वगैरह आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आर प्रेस करके साइज़ वगैरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना वो आप जैसे चाहो उसको यूज़ करो। अगर हमारे पास स्पेस होता फ्रंट में तो हम उसको फ्रंट में भी मेंशन करने की कोशिश करते हैं। और डेकोर अगर करना है तो यहाँ पर ये लाइट्स हम यूज़ कर चुके हैं, डिलीट करो। ये लाइट्स भी हम यूज़ कर चुके हैं, इनको भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हुए चलो। ये आपको पूरा एक सेट मिल जाएगा, बट ये हमारे काम का नहीं है। ओके, एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं प्लेस करना है वहाँ पर। तो ये हमारी मेहनत बच गई। फिर इसको हमने कराया इंस्टेंस, ई प्रेस करा एंड रोटेट। आर इसको भी कराओ इंस्टेंस, सॉरी मिरर के अंदर, मिरर पे जाके डायरेक्शन ओके, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आप इसका कलर इफेक्ट क्या देना चाहते हो कोव लाइट का, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो लाइट को सिलेक्ट करके जब मॉडिफाई में आओगे तो यहाँ पर कलर दिया है, जो कलर आप चाहो। मल्टीप्लायर मतलब कितनी ज़्यादा उसका लाइट देना चाहते हो। मैं 150 ले लेता हूँ, कम ज़्यादा आगे करेंगे हम। और एक बात का ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत लाइट लेके चलना है। ठीक, ये हमारे पास लाइट है। ये लाइट नहीं है, ये लाइट मटेरियल होता है एक्चुअली, जो ग्लो करता है, जिसे कहते हैं ग्लो ऑब्जेक्ट, ग्लो मटेरियल। मैंने एक नया स्लॉट लिया, एक ब्लैंक स्लॉट लिया, मान लो कोई भी। पिक पे आए, इस पर क्लिक कर दिया, देखो ये आ गया हमारे पास लाइट मटेरियल। कितना पता नहीं मुझे, मैं 150 ले लेता हूँ। इमिट लाइट ऑन बैक साइड चेक, इसको चेक कर देना। चलो इसको भी हम देख लेंगे, ये भी फाइनल हो गया। और कोई लाइट, एक और लाइट है हमारी सीलिंग के नीचे यहाँ पर, इसमें भी हमें देना है। इसको भी नया स्लॉट लेके, नया स्लॉट लेना है, पिक कर लो। तो जब हमने इसको पिक करा तो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक आ गया मटेरियल, मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या है, क्या करें इसमें हम। चलो इसे ग्रुप से बाहर कर लो, ओपन कर लो। ये क्या है, इसका बेस है। ओके, ये भी ग्रुप में है नहीं। हम यहाँ पर देंगे ग्लो इफेक्ट, ग्लो मटेरियल। कैसे देंगे, इस पर क्लिक करना, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वीरे लाइट मटेरियल। कहाँ पर, दिस वन। अब ये पूरे ऑब्जेक्ट पे हो गया, ये हमारा पूरे ऑब्जेक्ट पे हो गया। तो हम एक काम करते हैं, इसको तो पहले हम कर देते हैं वाइट। इसका जो मॉडल है, इस बेस मॉडल को हम कर देते हैं वाइट। और उसके अंदर का ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ क्या वो पॉलीगन से सिलेक्ट होगा या नहीं। बहुत डिफ़िकल्ट है एक एक पार्ट, और ग्रुप भी नहीं है। है ना, अब क्या करें, काम बढ़ गया। मॉडल हमारा यहाँ पर काम मेरा बढ़ गया।
वैसे तो मॉडल चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉडल है, लेकिन फिर इसको डिलीट करो, फिर मॉडल में जाओ, फिर इंपोर्ट करो, तो बड़ा टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक को फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। ये मॉडल है ना हमारा, ग्रुप में है, ओपन, और ये ग्रुप में नहीं है। चलो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें मॉडल को लाना पड़ेगा। तो हम कुछ मॉडल शेयर करेंगे इंटीरियर के, उसमें आपको मिल जाएगा मैक्स इंटीरियर, यहाँ पर होगा इंटीरियर लाइट्स के नाम से, डेकोरेटिव लाइट्स यहाँ पर आ गया, इनको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, मर्ज, बहुत छोटे मॉडल्स हैं। सब डिलीट कर दो। जिस पे काम करना चाहते हो, ट्रैक लाइट वगैरह सब दिए इसमें, उसको रख लो। बड़ा कर लो, पहले से डिसाइड कर लो कौन सा परफेक्ट रहेगा मॉडल। तो इसको डिसाइड करने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कहीं इसमें तो वो वाली कंडीशंस नहीं है। ग्रुप में ये भी नहीं है। मटेरियल पे आओ, क्योंकि ये मॉडल्स के मटेरियल पहले से ही सब क्रिएटेड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो क्या पता उसके अंदर इफ़ेक्ट हो। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये इसलिए परफेक्ट है क्योंकि इस मॉडल के अंदर उसका बेस मटेरियल और इसका ओवरऑल मटेरियल दोनों हैं। ये देखो दिया हुआ है ग्लो इफेक्ट मटेरियल, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है। इमिट लाइट ऑन बैक साइड और डायरेक्ट इल्यूमिनेशन को चेक करना है, बाकी हटा दो। टाइम सेव हो गया हमारा। रोटेट कराओ, प्लेस करो, ग्रुप कर लो। ग्रुप क्या हो तो ऑलरेडी ग्रुप है, कहाँ पर है, आ गया इंस्टेंस एंड इंस्टेंस। इसका भी मटेरियल है, इसको भी आप नया स्लॉट लेके पिक करोगे, क्या पता है इसकी भी बहुत कम लाइट हो, तो इसको भी हम इमिट लाइट और डायरेक्ट को जाके 150 दे देंगे, बाद में हम चेक करेंगे रेंडर करके। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि एक कैमरा प्लेस करना है परफेक्टली अपने अकॉर्डिंग। कैमरे का ऑप्शन लाइट के पास आएगा, स्टैंडर्ड से वीरे, वीरे फिजिकल कैम, कौन सा सीन निकालना चाहते हो, चलो कोई भी ले लो। एक कैमरा यहाँ और यहाँ कॉर्नर पे, कैसे एक्टिवेट करोगे, पर्सपेक्टिव पे ऑर्थोग्राफिक पे राइट क्लिक करके कैमरा, कौन सा कैमरा है,
अब ये देखना पड़े, क्या पता पहले से कोई कैमरा लगाओ। ये आ गया। शिफ्ट F सीन को छोटा करना, और पूरा सीन कवर नहीं हो रहा है तो कैमरे के ऑप्शंस में आना, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा फिल्म गेट एंड फोकल लेंथ। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बहुत मीडियम लेके चलना है। ज़्यादा बड़ा लेके नहीं चलना है। रोटेट कराओ अपने अकॉर्डिंग। अब बची सीलिंग हमारी, तो सीलिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के प्लेस परफेक्टली टॉप में देख लो और यहाँ पर आके देख लो। और ज़्यादा नहीं तो आप P दबा के प्रोस्पेक्टिव पे आ जाओ। P का मतलब प्रोस्पेक्टिव। हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों, मे बी ये जो लाइट है, मॉडल जो हमने दिए हैं वो आउट ऑफ द वॉल जा रहे हो, तो आप ऐसी कंडीशन में इसकी स्केल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वायर फ्रेम कैमरा लगाओ, फिर से एक्टिव करो, राइट क्लिक करके प्रोस्पेक्टिव पे कैमरा 6। अब ठीक है। और आपको लग रहा है कि कुछ छोटा या बड़ा सीलिंग हमारी कुछ छूट रही है कॉर्नर से, तो आपके पास वर्टेक्स ऑप्शन है, आप वर्टेक्स ऑप्शन पे जाइए, आपके पास पॉइंट हैं, आप पॉइंट सेलेक्ट करिए और उनके कॉर्नर को पकड़ के वहाँ से स्ट्रेच वगैरह जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। कर्टेंस शॉर्ट हो रहे हैं, स्केल कर सकते हो। ठीक, ये मॉडल्स अगर हम देखें तो हमारा फ्लोर पे नहीं आ रहा है, हम इसको चेक कर लो कितना गैप बाकी है। बस कैमरा अपने अकॉर्डिंग रोटेट वगैरह जैसे कराना चाहते हो सीन को प्लेस करो। कैमरे को जब हम सेलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई में आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा हमें जो कहलाएगा हमारा ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट। ये सीन को स्ट्रेच परफेक्ट कर देगा, मतलब कि बैलेंस कर देगा बराबर। फिर आप इसको सेव कर लो। अब इसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे आपका लाइटिंग का पार्ट फाइनल, फिर हम स्टार्ट करेंगे किचन। तो इसको आप पहले मॉडल जो मैं फॉरवर्ड करूँगा उन मॉडल को पहले आप क्या करोगे, उन मॉडल को पहले आप इंपोर्ट करा के उस पर वर्किंग करिए, पूरा रूम डेकोर करिए, लाइट्स वगैरह प्लेस करिए। उसके बाद आप फिर मुझे बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे फाइनल रेंडर कैसे करा जाएगा इसमें। सर बस एक डाउट था। बताइए। जैसे हम अब मुझे अभी मतलब पोर्टफोलियो बनाना है तो ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब पूरा मॉडल बेडरूम का लेकर। हाँ बिल्कुल करते हैं लोग, कर सकते नहीं, करते हैं लोग। अच्छा, बेडरूम में इंटीरियर में ये नहीं होता कि एक बैठ के बंदा बेड सोफा चेयर टेबल बैठ के बना रहा है। वो नहीं सर, जैसे वॉल पार्टीशंस और अलग अलग हाँ कर सकते हैं आप, बिल्कुल डेकोर के आइटम्स वगैरह वो सेम नहीं दिखेंगे फिर? नहीं,
सेम क्यों लिखेंगे? आप अगर कॉपी पेस्ट करना है तो आप अपने रेफरेंस के बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे ना। मॉडल ये रहेगा, टेक्सचर आपका रहेगा, मॉडल आप चेंज करके वुडन पैनलिंग आप अपनी खुद की बनाइए लाइन वगैरह से। और अगर मुझे डाउनलोड करने हैं किसी वेबसाइट से तो मैं कैसे करूँ? देखिए, डाउनलोड वेबसाइट से तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ओके। वेबसाइट पे तो बहुत मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर फ्री